हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो कि मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे पॉसिबल मूव के बारे में, किस की लेवल को यूज करके मार्केट क्या मूव दे सकता है, उसके एक एक कंडीशंस के ऊपर भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही कोई चार्ट एनालिस्ट। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। ध्यान से देखोगे तो मैं किसी भी एनालिसिस में किसी तरह का कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं। प्योर चार्ट को बस एनालाइज करता हूँ, उसके स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करता हूँ, कैसे कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है उसको एनालाइज करता हूँ, और उसी बेसिस पे मार्केट क्या फर्दर मूव दे सकता है इसको मैं अच्छे से एनालाइज करके आपको बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताने का कोशिश करता हूँ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मेरे चैनल पे आपको बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी और बैंक निफ्टी चारों का डेली एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और इसके साथ ही हमने लॉन्च किया है फ्री प्राइस एक्शन कोर्स, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। मैंने डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी, ट्रेंडलाइन स्ट्रेटजी, 915 ईएमए स्ट्रेटजी, इन सब के ऊपर बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने वीडियो बना रखा है। तो अभी तक आपने ये सब नहीं देखा तो वो भी जाके चेक कर सकते हो। आपको या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, सॉरी, आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटजी का अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, तो ये जो ट्रेडिंग व्यू वाले हैं इनको चाहिए पैसा। ठीक है, मैं इनको 1 रुपए भी नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, इस चीज को समझ जाओ। या तो ये फ्री में दे मुझे यूज करने, या तो फिर कंप्लीट क्लोज कर दे, मैं कहीं और एनालिसिस कर लूंगा, किसी और का चार्ट यूज कर लूंगा। लेकिन मैं 1 भी रुपए इनके ऊपर वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, इनको 1 रुपए मैं नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, रिस्टोर कनेक्शन कर देते हैं, अगर कनेक्शन को रिस्टोर करेंगे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज भाड़ में जाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं अपना जो प्रीवियस एनालिसिस था वो कैसा गया, कितना एक्यूरेट रहा मार्केट में, कैसे मार्केट उसको यूज किया है, उसके ऊपर एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, मेरा जो कल का एनालिसिस था वो ये था कि अगर मार्केट इस लेवल के अपसाइड में जाता है तो फिर आपको ये लेवल यूज होता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, ये अपना कंडीशन किसी काम का नहीं है। ठीक है, दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको ये लेवल टैप करता हुआ नजर आएगा, और ये लेवल अगर टैप करके कोई रिजेक्शन देता है तो यहाँ से मार्केट आपको फर्दर इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया मार्केट, और इसके नीचे बहुत ही अच्छा आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक है, तो सिंपल ये जो कंडीशन था मार्केट के ऊपर जाने का, ये फुलफिल नहीं होता है। लेकिन हाँ, मार्केट बहुत ही अच्छा डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन दिया, तो मार्केट में ये जो कंडीशन था कि मार्केट आपको ये लेवल अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ये अपना लेवल जो है वो फुलफिल होता हुआ नजर आया है। और देखो ध्यान से, मार्केट आपको काफी अच्छा, ठीक है, यहां से भी अगर आपने कैप्चर किया होगा तो इस लेवल तक काफी अच्छा मूव देके गया है। और अभी अगर आपने इस लेवल पे कहीं ट्रेड प्लेस किया होगा तो अभी भी आप प्रॉफिटेबल ही होगे। ठीक है, तो ये रहा अपना जो प्रीवियस एनालिसिस था वो था सिंपल सा। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर कि आज मार्केट अब आगे इसके कैसे मूव कर सकता है, किन किन इंपॉर्टेंट लेवल्स को यूज कर सकता है, उसके ऊपर एक एक करके हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल, देखो अब ये जो लेवल है ना, ठीक है, इसको हम लोग साइड करेंगे। साइड इसलिए करेंगे क्योंकि शायद ये अभी अपने यूज का नहीं है। ठीक है, या फिर यूज का है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट दिख रहा है इंपॉर्टेंट, और ये एज अ रेसिस्टेंस आपको फर्दर यूज होता हुआ नजर आएगा मार्केट में। ठीक है, इस चीज को समझना ध्यान से, ये फर्दर ये जो लेवल है ना ये आपको यूज होता हुआ मार्केट में नजर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये अपने पास जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी फिलहाल के लिए ये जो लेवल है, ठीक है, अभी जो करंटली इस लेवल को मार्केट यूज करके डाउन साइड के लिए मूव किया है। ठीक है, अपने पास पहला क्या सिनेरियो है, ध्यान से समझना इस चीज को। पहला क्या कंडीशन है, ठीक है, डाउन साइड में मैंने जो लेवल्स ड्रॉ किया हुआ था वो आपको मैंने एक एक
अच्छे से बता रखा था कि मैंने कैसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आपको पता है, आप नए हो, तो एक बार समझ लो कि मैंने यहाँ का लेवल्स कैसे ड्रॉ किया हुआ था डाउन साइड का, ठीक है। अच्छे से पहले एक बार चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो मेरा लेवल था, ये इसको मैंने यूज किया हुआ था, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, ये जो कैंडल है ना, ये डोजी कैंडल है लो पे बिल्कुल, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ लो पे आपको एक डोजी कैंडल दिखेगा, इसके लो को मैंने मार्क किया हुआ था, ठीक है। और इसके लो को मैंने कंसीडर करके ही ये जो जोन था ये मैंने ड्रॉ किया हुआ था। ये जो है ये बहुत ही थिन आपको नजर आएगा, ठीक है। ये जो लेवल है ये कुछ इस तरीके से हम लोग मार्क कर सकते हैं। क्यों मार्क कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब इस लेवल पे अप्रोच करेगा ना, तो इसके लो को स्वीप करके, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो लेवल है ना, ये जो डोजी कैंडल है, ये अभी तक स्वीप नहीं हुआ है मार्केट में। तो मार्केट जब इस लेवल पे अप्रोच करेगा तो इसको स्वीप करके यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल आपको दिखा सकता है इस लेवल पे, ठीक है। और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको ये जो कैंडल है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस लेवल पे जो डोजी कैंडल टाइप आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, इसके लो को स्वीप करता हुआ मार्केट नजर आएगा अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है डायरेक्ट तो, ठीक है। सिंपल है, इसलिए ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, इस लेवल को मार्क कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो अपने पास दो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है, अगर आप नए हो, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, इसलिए मैंने आपको बस समझा दिया आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में फर्दर मार्केट आपको मूव देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखें तो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये एक आपको इन्वर्टेड हैमर दिखेगा, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर क्या किया है, मार्केट को गिराया है कंटिन्यू यहाँ तक, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, यहाँ पे हैमर बना, ये मार्केट को कंटिन्यू देखो, बैक टू बैक 3 कैंडल्स, ये 4 आवर का कैंडल है, और ये हैमर बनने के बाद बैक टू बैक 3 कैंडल मार्केट नीचे आया है, ठीक है। अपसाइड में देखते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको हैमर दिखेगा, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। ये क्या किया है, मार्केट को नीचे लेके आया है, ठीक है। जब मार्केट दोबारा अपसाइड के लिए जा रहा था, फिर से हैमर बना, फिर से मार्केट को नीचे लेके आया, ठीक है। सिंपल। जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ अप्रोच कर रहा था, ठीक है। अब देखो ये जो दो कैंडल्स है ना, 2-3 कैंडल्स अगर आप इसको मिला दो तो आपको इन्वर्टेड एक हैमर टाइप स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन उस पर बात नहीं करते हैं, वो अभी क्लियर नहीं है अपने सामने। फिलहाल जो दिख रहा है उस पर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम इन्वर्टेड हैमर बना, मार्केट को नीचे लेके आया, ठीक है। अब देखो सेम आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि कहाँ गया, हाँ, ध्यान से देखो, इस लेवल से मार्केट आपको इस लेवल तक आता हुआ नजर आया है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद, ठीक है। अभी मार्केट का ये जो लो है, इन्वर्टेड हैमर का लो है, वो क्रॉस हो चुका है डाउन साइड के लिए। तो सिंपल अगर मार्केट को देखें, अगर हम लोग सप्लाई को मेजर करें, ठीक है, प्रीवियस सप्लाई को, तो मार्केट आपको ये लेवल तक का, ध्यान से देखो, अभी इसका लो स्वीप हो चुका है, ठीक है। इस चीज को नोटिस करना, आप ध्यान से अच्छे से समझना, इसके लो को क्रॉस कर चुका है। तो मार्केट फर्दर आपको ये लेवल तक आपको सप्लाई दे सकता है, देयर इज अ चांस। और अगर 50% एरिया भी इसका यूज करता है, ठीक है, तो भी 50% एरिया आपका ये लेवल के आसपास आता है, ठीक है। तो आप सेफली आप यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है यहाँ तक के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। देखो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही अच्छा एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक को हम लोग मार्केट से दूर नहीं रख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक को यूज करके ही एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है कुछ टाइम पहले ही गोल्ड में, ठीक है। ध्यान से आप अगर नहीं देखे हो अभी तक एनालिसिस, तो उसको जाके चेकआउट करना। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये ब्रेकर ब्लॉक का लो जो है वो क्रॉस हो चुका है, ठीक है, मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका है इसके लो को। तो अगर फर्दर मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता है यहाँ से, ठीक है, देखो ये मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा चार्ट, ठीक है। इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल के लिए इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल इस चीज को समझना।
तो यहाँ से अपना जो पहला कंडीशन क्या है वो निकल के आता है कि आपको यहाँ से मार्केट फर्दर डाउन साइड के लिए किस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। देखो इसका लो भी ब्रेक हो चुका है। यहाँ से अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता है तो मार्केट आपको सिंपल जो है ये जो डाउन साइड का लेवल है ये आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये अपना सिंपल सा एनालिसिस हुआ, सिंपल सा पहला कंडीशन हुआ। अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने सेकंड कंडीशन के ऊपर कि जो दूसरा कंडीशन है वो क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि फर्दर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड की तरफ ना जाके यहाँ से अपसाइड की तरफ अप्रोच करता है, तो अपने पास क्या कंडीशन होगा। ठीक है, अगर अपसाइड की तरफ मार्केट अप्रोच कर जाता है तो फिर हम वेट करेंगे, ये जो आपको हाई दिख रहा है ना, यहाँ पे जो हाई पे जो कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल के हाई को स्वीप करने का वेट करेंगे। ठीक है, अगर अपसाइड निकल जाता है तो ठीक है, इस हाई को स्वीप करते ही मार्केट अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो यहाँ से सिंपल हम लोग मार्केट को डाउन साइड की तरफ आता हुआ देख सकते हैं। और वो लेवल हो सकता है या तो ये पहला, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसी को रखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला लेवल ये और जो दूसरा है वो ये। ठीक है, सिंपल है। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके डाउन साइड की तरफ में आता है, अगर मार्केट डायरेक्ट अपने आप को यहाँ से नीचे लेके जाता है तो आपको ये लेवल जो है ये आपको मार्केट में नजर आ सकता है। ये काफी ज्यादा थोड़ा सा दूर दूर सा हो गया, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसको हम लोग क्लोज क्लोज बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ जो लेवल है आपको नजर आ सकता है। ठीक है, ये देखो सिंपल सा है। ठीक है, हाँ, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड के लिए आता है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलता है, ये जो हाई है इसको स्वीप करता है, उसके बाद अगर रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर मार्केट आपको यहाँ पे लो साइड के लिए इस लेवल तक या तो फिर फर्दर इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको भी मार्क करके रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कैंडल रिएक्ट करता है, कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, इस चीज को अच्छे से नोटिस करके रखना। अब देखो तो अपना जो अपसाइड का क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में भी बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक बार समझने का कोशिश करते हैं कि अपसाइड में क्या लेवल्स निकल के आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये भी आपको एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप ही नजर आएगा। ठीक है, थोड़ा इमेच्योर है लेकिन एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप ही ये नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जैसे समझाया था इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, जो कि मार्केट को नीचे लेके आया है। ठीक है, अभी भी इस टाइम फ्रेम पे भी देखोगे यहाँ भी आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, जो कि कंटिन्यू मार्केट को गिरा रहा है। और यहाँ भी हमें अभी हमें लार्जर टाइम फ्रेम पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला है, जो कि फर्दर मार्केट को देखो ये गिराते आ रहा है ना। ठीक है, तो फर्दर ये भी मार्केट को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा बॉडी स्ट्रांग है, इसका बॉडी वीक है। ठीक है, लेकिन इसका काम है वो ये है कि मार्केट को और नीचे लेके जाना। ठीक है, हो सकता है कि डाउन साइड में जब आपको कोई अच्छा एक अलग कैंडल स्टिक पैटर्न मिले तो फिर आपको यहाँ से वहां से अच्छा रिजेक्शन देखने को मिले। अब देखो नेक्स्ट जो कंडीशन है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल पे आके, ठीक है ध्यान से सुनना, इस लेवल पे आके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, ठीक है, तो यहाँ से फर्दर मार्केट अपसाइड की तरफ आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से छोटा सा स्कैल्प मूव मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये रहा अपना सिंपल सा कंडीशन। अब देखो तो मार्केट को हम लोग अपसाइड के लिए कब देखेंगे। ठीक है, कि मार्केट अपसाइड की तरफ अप्रोच कर सकता है या फिर क्या पता यहीं से मार्केट अप निकल गया, या क्या अपना अपसाइड का क्या व्यू है। तो अपसाइड का अपना सिंपल व्यू है कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर, ठीक है, सॉरी ये नहीं, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक मार्केट का अपना अपसाइड का कोई व्यू नहीं है। और अपसाइड में भी ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस नजर आएगा जो कि यूज होता हुआ नजर आएगा। मार्केट को इस लेवल पे भी आने में, इसको ब्रेक करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट एरिया था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे टैप करके अच्छा खासा मूव दिया, देखो कितना तेजी से मार्केट फॉल करते हुए आ रहा था और मार्केट यहाँ पे रेस्ट लिया, बाउंस बैक किया, फिर टैप किया और यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव दिया। तो मार्केट जब इस लेवल पे अप्रोच करेगा तो यहाँ पे उसको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर इज अ वेरी लेस चांस कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेक करे। तो अभी अपना जो है वो अपसाइड का कोई व्यू नहीं है फिलहाल के लिए।
हम लोग मार्केट में बुलिश तब होंगे जब मार्केट इस लेवल, ये लेवल के ऊपर जाएगा, ठीक है। सिंपल। बुलिश तब होंगे जब ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, तो ही हम लोग कोई बुलिश प्लान करेंगे, या फिर मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अभी मार्केट कंप्लीट बेयरिश फेज में है, और अभी हम लोग जो भी प्लान करेंगे वो मार्केट के जो भी अपोजिट साइड में प्लान करेंगे वो छोटा मोटा स्कैल्प के हिसाब से प्लान करेंगे, ठीक है। और मार्केट के जो डायरेक्शन में प्लान करेंगे वो आपको अच्छा खासा मूव मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि इसके नीचे अगर मार्केट अभी अप्रोच करता है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, और अगर इसके ऊपर इसको टैप करके यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, फिर आपको मार्केट ये लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लेवल हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कि चलो ये तो दो अपने पास लेवल हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इसके नीचे फर्दर क्या और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है उसको भी एक बार मार्क कर लेते हैं, क्या पता मार्केट वहां तक अप्रोच करता हुआ चला जाए, ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे तो कुछ टाइम पहले का एनालिसिस मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन मैंने किया था। पता नहीं कुछ लोगों को याद होगा या नहीं होगा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोला था कि मार्केट आपको 90,000 के नीचे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। गोल्ड का भी मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि नीचे का क्या लेवल हो सकता है, डाउन साइड में कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल हो सकता है जिसको मार्केट टैप कर सकता है, ठीक है। देखो सिंपल ये है, डाउन साइड का लेवल अपने पास, मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो आपको ये जो लेवल है ना इसको यूज करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे भी ब्रेकडाउन दे देता है अगर कोई मेजर कैंडल के साथ, तो इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जोन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उन सब के ऊपर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना, मार्केट बहुत ही मतलब जो लेवल है ना वो काफ़ी दूर है, तो थोड़ा सा उसको ड्रॉ करने में टाइम लगता है, ठीक है। और एक्यूरेसी अपना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भले थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए, जो भी लेवल मार्केट यूज़ करे अपना वो काफ़ी एक्यूरेट होना चाहिए। मार्केट वहाँ से बिल्कुल परफेक्ट टैप करके वहाँ से रिएक्ट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल। देखो आपके सामने मैंने डाउन साइड का लेवल अप्रोच सॉरी लेवल बनाया है। अगर इसको डायरेक्ट मार्केट, इसको नहीं, देखो अगर इसको डायरेक्ट मार्केट सिंगल कैंडल में ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, तो आपको ये लेवल भी यूज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अपना व्यू है कि इसके लो को स्वीप करके छोटा मोटा मूव तो आपको एक स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आ सकता है, फर्दर मार्केट के लिए मार्केट आपको देता हुआ नजर आ सकता है। और ध्यान से देखें तो अगर सप्लाई को अगर हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, तो देखो सप्लाई ध्यान से यहाँ तक का जितना सप्लाई है, सेम सप्लाई यहाँ से यहाँ तक को आपको देखने को मिलेगा। और बिल्कुल यहाँ से नेक्स्ट जो सप्लाई होगा वो भी आपको सेम मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप सप्लाई डिमांड मेजर करो तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप की लेवल से नोटिस करो मार्केट को तो भी आपको वही रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको सप्लाई डिमांड सीखना है, इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है कि आपको की लेवल ड्रॉ करना सीखना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका एनालिसिस है, जो भी आपने तरीका चूज किया है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आप अपने लेवल पे बेस्ट होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सा है, हो गया। अभी देखो अभी मैंने ये लेवल कोई सप्लाई डिमांड को मेजर करके आपके सामने नहीं लगाया था, ठीक है, मैंने रैंडम बस लगाया इसको, ठीक है। और रैंडम लगाने के बाद जो आपके सामने लेवल निकल के आया, अब देखो ध्यान से आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी ये जो डाउन साइड का लेवल था ना ये भी मैंने रैंडम ही लगाया था, ठीक है, मैंने कोई सप्लाई डिमांड तो मेजर किया नहीं। अब देखो ध्यान से यहाँ तक का सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई, और यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई, ठीक है, कुछ नजर आ रहा है? तो बस बस समझ जाओ, मार्केट बिल्कुल आपके लेवल पे ही मूव करेगा, चाहे आप सप्लाई डिमांड यूज करो या आप की लेवल यूज करो। हर चीज मार्केट में सही है, कुछ गलत नहीं है। बस जो आप कर रहे हो वो सही होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सिंपल। अब देखो मैंने सिंपल कंडीशंस डिस्कस कर दिया है, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते इस पे। मैंने जो भी कंडीशंस था उनको आपको डिस्कस करके बताया है, ठीक है। अपसाइड का अपना कोई व्यू नहीं है, जहां भी मार्केट अपसाइड में अप्रोच करेगा वहां से हम लोग सेलिंग ही प्लान करेंगे, ठीक है। कोई बाइंग का अपना सिनेरियो नहीं है। अगर मार्केट अपसाइड में इस लेवल को टैप करता है तो यहाँ से भी मेजर सेलिंग ही हम देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना।
अगर मार्केट कभी भी बीच में अगर फर्दर इस लेवल को टैप करता है और यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो भी हम लोग यहाँ से एक मेजर सेलिंग ही देखेंगे। लेकिन जब इस लेवल पे अप्रोच करेगा ना तो ध्यान से देखना, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है वो आपको एज अ सपोर्ट यूज होता हुआ नजर आएगा, ना कि एज अ रेसिस्टेंस। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि जब मार्केट इस लेवल पे टैप करके जब यहाँ से रिजेक्शन देगा तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये आपको एक मेजर सपोर्ट की तरह यूज होता हुआ मार्केट में नजर आएगा, ना कि एज अ रेसिस्टेंस की तरह। ठीक है, सिंपल है। अभी इसको साइड करते हैं, अभी इसका कोई यूज नहीं है। फिलहाल मार्केट को डाउन साइड की तरफ देखते हैं कि डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है। अभी देखो, अभी अपना सेटअप ये है कि मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे निकल चुका है और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वो अपना एक ब्रेकर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा और फर्दर मार्केट जितना यहाँ से यहाँ तक के लिए आया है उतना यहाँ से यहाँ तक के लिए या फिर ये जो अपना लेवल है यहाँ तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ निकलता है, इस लेवल को स्वीप करता है, तो भी अब मार्केट को करेंटली नीचे यहाँ से अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इन केस, ठीक है, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि अगर मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाता है इस लेवल तक के लिए, ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ तक के लिए, तो जब मार्केट यहाँ पे टैप करेगा तो फिर आपको ये जो ब्रेकर ब्लॉक है वो एज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। बहुत ही इजी मार्केट है, अभी मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है और अभी देखो तो मार्केट अपने लेवल पे भी है, काफ़ी अच्छा मार्केट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से इस लेवल को टैप करके ही मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि फर्दर मार्केट आपको अपसाइड की तरफ एक इम्पोर्टेंट मूव देता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही मेरा एनालिसिस है और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप बेटर समझ पाओगे। इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने समझाने का भी कोशिश किया है। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। और मैंने गोल्ड का बहुत ही एक्यूरेट एनालिसिस किया हुआ था। जो ड्रैगन, देखो फिर से पैसा मांगने वाला काम इनका स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी था, एक पॉ दूसरा पॉ और ये ब्रेक डाउन होके यहाँ तक मार्केट आएगा। मैंने यहाँ से बताया था कि इस लेवल से अगर मार्केट ब्रीच करता है, इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो आपको ये लेवल तक मार्केट देखने को मिलेगा। पहला टारगेट ये, मैंने एकदम बिल्कुल बोला हुआ था ये चीज़ कि पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, फाइनल टारगेट ये। और देखो मार्केट कैसे मूव दिया है। तो ऐसे ही एनालिसिस के लिए हमेशा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको रेगुलर डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।